राजा जी, एक हम आपसे पीओके के बारे में भी सवाल पूछना चाहते हैं। बार बार ये बात आती है कि अब पीओके भारत कब अपने टेरिटरी में शामिल करेगा। क्या पीओके को लेकर आप देश के साथ कोई संवाद करना चाहेंगे आज? देखिए, भारत की संसद ही यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पीओके भारत का हिस्सा है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो समय के साथ दुनिया की किसी व्यक्ति की अथवा देश की मुराद पूरी होती है। कभी कभी यह भी पूरी तरह से हमारी मुराद पूरी होगी। भारत की संसद का यह संकल्प है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम इसे भूले भी नहीं हैं। तो क्या इस कार्यकाल में हम ये उम्मीद रखें कि ये हो जाएगा 2024 से पहले पहले? अब ये मैं नहीं कह सकता कुछ। आप कोशिश करेंगे? क्योंकि इसका ये सब सारा बोलना पहले वो नहीं है, क्योंकि इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ही हो सकता है। आप तो जानते हैं ये अब संवैधानिक सॉल्यूशन इतना नहीं है इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ही होगा। बहुत सारे समाधान ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। जी जी राजा जी। और अब मैं लेकिन इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसद का यह संकल्प है जी, तो उसे तो आपको पूरा करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। मैंने कहा संकल्प है। जी संकल्प है। राजा जी, आप बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, अब रक्षा मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं। देश की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, लेकिन आपने हाल ही में यह भी देखा होगा कि जो इंटॉलरेंस है इसे एक ओवर हाइप्ड शब्द बना दिया गया है। ह्यूमन राइट्स को एक ओवर हाइप्ड शब्द बना दिया गया है। अमेरिका में आजकल दंगे हो रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि हमें वहां जो दंगाई हैं उनसे सीखना चाहिए और हमारे यहाँ भी लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को, ये करना चाहिए अपना अधिकार मांगने के लिए। तो इस दौरान हमने ये देखा कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसकी जितने भी आलोचना की जाए वह कम है। समय पर इस देश ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह देश ही जवाब देगा। आपको क्या लगता है अब भविष्य की, मैं अब आपसे सिर्फ एक पॉलिटिशियन के नाते, एक नेता के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं। आपने बहुत सारे पद तो रखे अपने साथ, आपने बहुत काम किया। अगले 5 या 10 वर्ष आप देश की राजनीति में क्या देख रहे हैं? क्या हम ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जब एक ही राष्ट्रीय पार्टी रह जाएगी, जब और कोई नेता मोदी जी के सामने बहुत छोटे दिखाई देने लगेंगे, या वन पार्टी रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? 2024 का चुनाव आएगा, आप जानते हैं, उसके बाद फिर अगला चुनाव आएगा। क्या आपको लग रहा है कि एक देश में अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है राजनीति में? नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश में वन पार्टी रूल होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी डेमोक्रेसी यहाँ पर हेल्दी डेमोक्रेसी रहे। हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एक रोल होता है, वो अपने रोल का, अपनी भूमिका का वो निर्वाह करें। लेकिन राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए, सभी स्वस्थ राजनीति करें, यह हमारी अपेक्षा है जी। भाई, सिंगल पार्टी सिस्टम की वकालत मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन भारत के भविष्य का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का होना एक ऐसा सशक्त नेतृत्व भारत को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और पॉवर्टी का इंडेक्स भी पहले का और अब का उठाकर कोई देखे तो साफ साफ ये नजर आ जाएगा कि पहले में और अब में क्या अंतर आया है। और मैं कह सकता हूं कि कोविड-19 ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को एक अवसर में बदलने की भी क्षमता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो इस कोविड-19 के कारण आर्थिक मोर्चे पर कोई कमी आई है अथवा कोई गिरावट आई है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिकूप करेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी भारत एक ताकतवर देश भविष्य में बनकर रहेगा।